साथियों, आज बहुत ही दुखद खबर है। ये प्रिंस हैं, रोशन आनंद सर के अपने भाई, सगे भाई। अभी ये केस रोशन आनंद सर और खान सर के बीच चल रहा था, आप जानते हैं। इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ था और रोशन आनंद सर के ऊपर भी एफआईआर हुआ। रोशन आनंद सर जेल में हैं और आपको पता है, उन्होंने भी उस दिन बताया था कि ऑपरेशन हुआ है, किडनी का प्रॉब्लम है, उनको दर्द अभी भी हो रहा है, पर वो जेल में है, उनको बेल नहीं मिला है। और प्रिंस चूंकि उसी केस में यहां से फरार हो गए थे, नेपाल में एक होटल में संदिग्ध हालत में इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मेरा ये वीडियो बनाने का कहीं मतलब नहीं कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि इनकी मौत कैसे हुई। पर मैं एक बात शुरू से कह रहा था कि झगड़ा को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए इन लोगों को, और आपस में सुलह कर लेना चाहिए। बहुत सारे आप लोगों में से लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि आप काहे नहीं करवा रहे हैं। मैंने खान सर को व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करा है कि गुरुदेव, एक कदम आगे बढ़ के आप ही इसको मैटर को सॉर्ट आउट करिए। लेकिन कोई रिस्पॉन्स इस बात का नहीं मिला। मैं मान लेता हूं कि अगर इनकी किसी ने हत्या नहीं की हो और अगर ये डिप्रेशन में जाकर खुद को सुसाइड कर लिए हो, क्योंकि आज इस दुनिया में तो ये है नहीं, और कोई व्यक्ति शौक से अपने आप को नहीं मारता है, या तो उसे कोई मार देता है या वो परेशान होकर मरता है। मैंने एक बात और कहा था कि जब हम बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएं, बहुत बड़ा पद पर चले जाएं, या बहुत पॉपुलरिटी हमारी हो जाए, तो हमें सोच समझ के भी बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे बोलने से अच्छा या बुरा असर बहुत दूर तक होता है। खान सर एक ग्लोबल शिक्षक हैं, विश्व के नंबर 1 शिक्षक। मैं उनका मित्र हूं, मुझे पता है वो जो भी कुछ बोलेंगे उसका असर पूरे देश में और दुनिया में होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि उनके गलत बयान का मैं विरोध करता हूं। मैं सिर्फ सत्य के साथ हूं। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग मुझे गाली दे रहे थे, और बहुत सारे 3-4 टीचर ने तो वीडियो भी बना दी कि खान सर के वजह से ही मुखिया बना था, ही भूल गया हम मुखिया बने थे। इसका क्या मतलब है? मैं धन्यवाद देता हूं खान सर का भी और उन लोगों का भी जो वहां अपना आकर योगदान दिया। कोई उत्तर प्रदेश से एक लड़का भी आकर योगदान दिया, झारखंड से, पूरे बिहार के कोने कोने से कोई आकर योगदान दिया। सबका महत्व है, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं जब आप गलत करो तो भी मैं आपको कहूं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो उस पर भी लोगों ने कहा कि मित्रता कर्ण से सीखो। अगर मैं कर्ण बन जाऊं तो क्या मैं दुर्योधन को इस महाभारत में जिताने के लिए प्रयास करूं? क्या आप यह चाहते हैं कि मैं कर्ण बनकर दुर्योधन को इस महाभारत में विजय दिलाऊं? यानी इस बार महाभारत में आप दुर्योधन को जीतते देखना चाह रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बातें, मुझे कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मित्रता मुझे आप सिखा रहे थे। इनका गलत बयान कहां कहां है ये देखिए, और इस बयान का असर दो बात हुई होगी। या तो इन्होंने सुसाइड किया होगा, किसी ने जहर दे दिया होगा, या किसी ने हत्या कर दी किसी तरीके से, या कोई भी और कारण हो सकता है। यह पुलिस का मामला है, जांच का मामला है, जांच होना चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दोषी को सजा हर हाल में मिलना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूं, मैंने बोला था तो लोग मुझे विरोध कर रहे थे कि तू खान सर से जलता है। शुभांकर मिश्रा के शो में जाकर क्या बोला इन्होंने, सुनिए। तीर्थ सेकेंड राउंड में आए थे मारने के लिए। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। अब कपिल शर्मा के शो में इन्होंने क्या बोला था ये भी सुन लीजिए। क्या हुआ था? वो बम मार दिया था सर। हैं? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सब। अमिताभ बच्चन के केबीसी शो में फिर क्या बोला था, सुन लिए। फीस कम करने के चक्कर में बहुत दिक्कत हो गया। पहले तो धमकी आई, फिर नॉर्मल ऐसे बात होने लगा, और एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे यहाँ। अरे बाप रे। यानी इन्होंने सीधे आरोप लगाया था कोचिंग वालों पर, ये कोचिंग वाले बम चलाते।
हमेशा 8 से 10 राउंड गोली भी चला भी इनके कथनानुसार, और 8 से 10 बम भी फेंका गया था। सुने ना, 8 से 10 बम फेंका गया, लेकिन उसकी एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा। मैं कहता हूं खान सर आप ही बता दो एफआईआर की वो कॉपी कि 8 से 10 बम फेंकने वाला व्यक्ति जो आपके सीसीटीवी में भी आया, कौन कौन था? क्या उसमें टीचर था, या आप जबरदस्ती यहां के शिक्षकों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर किसी गुंडे ने फेंका होगा तो आप उसका नाम लीजिए, लेकिन यह कहना कि मैं सस्ता पढ़ाता हूं इसीलिए जलता है कोचिंग वाला से उसे बम चला देता है, इतना पटना के टीचर में हैसियत तो नहीं है कि कोई गोली और बम चलाए वहां जाके। और इस बार का बयान, चूंकि इतना बार आपको किसी ने रोका नहीं, क्यों नहीं रोका? क्योंकि फैन फॉलोअर ज्यादा है और लोग मानते हैं कि जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा वो सबसे ज्यादा ईमानदार। तो बिहार में दूसरा सबसे बड़ा ईमानदार मैं हूं, क्योंकि खान सर के फॉलोअर के बाद शिक्षक में दूसरा सबसे ज्यादा फॉलोअर तो मेरा है, तो मुझे दूसरा सबसे बड़ा ईमानदार घोषित कर दो। क्या फॉलोअर तय करेगा कि आपकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र? इन 3 जगह किसी ने नहीं रोका, क्योंकि अगर किसी ने रोकता तो उसको गालियां पड़ती। क्योंकि हमारा तो दुर्भाग्य है, हमारा देश का ही दुर्भाग्य है कि किसी को या तो हम देवता मानते हैं, न तो किसी को हैवान मानते हैं। कभी हम राम रहीम को भगवान मानते हैं, फिर उसको हैवान मानते हैं। कभी आसाराम को पहले हम भगवान मानते हैं, फिर उसको हैवान मानते हैं। उसकी गलती मिल जाएगी तो हैवान है, और नहीं तो वो देवता है। मैं कहता हूं हाथ जोड़कर इंसान को इंसान रहने दो। इंसान से गलतियां भी होती है, उसके गलती पर रोको उसे और उसका सच्चाई में साथ दो उसे, चाहे वो कोई भी हो, अगर कुछ बदलना चाहते हो तो। यहां नहीं रोका। आज मीडिया में फिर से उन्होंने क्या बयान दिया? उस दिन लड़ाई किस चीज के लिए होता है आप जानते हैं, पटना के जो भी स्टूडेंट हैं इन सबको पता है, बैनर पोस्टर लगाने का। सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर किसका लगता है? खान सर से ज्यादा किसी का नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य किसी के पास है भी नहीं। कोई बेचारा कोचिंग वाला 20,000 50,000 महीना कमाता है, अपना परिवार चलाता है, कोचिंग चलाता है, 5,000 प्रचार में खर्च करता है, बैनर पोस्टर लगाता है अपने सामने। लेकिन जब इनका लगता है तो पूरे मुसल्लापुर हाट का पूरा कोचिंग मंडी ढक जाता है। और यह है पोस्टर पर पोस्टर ढकने के वजह से विवाद खड़ा होता है। रोशन आनंद सर का बोर्ड ढक गया और इन दोनों की रंजिश पहले से चली रही थी। रोशन आनंद सर के लोग गए, खान सर के बोर्ड तोड़ दिए, उनके गार्ड को पीट दिया, फिर इधर से गोलियां चली। अब जब मीडिया आ गए तो खान सर ने सोचा लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा, एफआईआर होते रहेगा, एक बात रख देते हैं ताकि पूरे देश में फिर से लोग शिक्षा का देवता भी फिर से मुझे माने, हमें इंसान न माने देवता माने। उन्होंने कहा कि 8 से 10 राउंड गोली चलते तो हम अपने आंख से देखे हैं, चारों तरफ से गोली चल रहा था। फ्री होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। लेकिन अगले दिन के एफआईआर जो उन्होंने करवाया, क्या एफआईआर में आप हड़बड़ा के लिखे थे क्या? रात भर के बाद अगला दिन एफआईआर हुआ, तो यह मुझे जानना है कि क्या ये हड़बड़ा के तो ना लिख दिए? इसमें कहीं भी आपके ऊपर गोली चला इसका चर्चा नहीं है एफआईआर की कॉपी में। बयान तो आपने दिया था, तो वो बयान झूठा है या आपने जो एफआईआर लिखवाया वो झूठा है? अब यहां पर आप नहीं देते हैं कि मेरे ऊपर गोली चला, लेकिन अब पुलिस जब सीसीटीवी वीडियो निकालती है, वायरल होता है, वो सारी चीजें गार्ड से पूछताछ होती है तो पता चलता है गोली आपने चलवाया था। और यहां क्या बोले उस दिन कि 8 से 10 राउंड गोलियां तो चला, वो हम अपने आंखों से देखे। खान सर के 2 गार्ड गिरफ्तार, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हथियार वीडियो में फायरिंग करते दिखे। यहां से लगातार आप झूठ बोलते आ रहे हैं। अगर इस बात पर किसी ने आपको रोका होता, आज आप यहां नहीं बोलते और इतना बड़ा लफड़ा खड़ा नहीं होता। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, चलो मैं भी खान सर के मित्र रहा हूं,
आज भी मैंने खान सर को मैसेज किया, सुबह में भी, इससे पहले भी मैसेज किया है कि मामला सॉर्ट आउट करिए सर। किसी का व्हाट्सएप चैटिंग ऐसे मैं नहीं दिखाना चाहता। मैंने कहा था कि आप इस मामला को एक कदम आगे बढ़ के केस वापस ले लीजिए सर, बात खत्म। आप दोनों पढ़ाएंगे तो छात्रों का भला होगा, मैंने बोला है, पर रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। तब मुझे आकर आपको सामने से बोलने की जरूरत पड़ रही है। आज भी मैंने मैसेज किया था, एक बच्चा जब वहां से, देखिए प्रयागराज से, ये बच्चा जो है मोहम्मद फैजल इनका नाम है, यूपीएससी के आह्वान बैच में एडमिशन ले लिया, 40,000 रुपया इसने जमा किया और 35,000 इसको और देना था। लेकिन अचानक इसकी मम्मी का तबीयत बिगड़ गया और यह बच्चा अपनी मां का गहना बेचकर, सोना का गहना इनकी मां ने बेचकर तब एडमिशन के लिए दिया था। इस बच्चा ने एडमिशन ही लिया था, 4 दिन क्लास किया था, बोला कि अब मैं पढ़ने नहीं आ पाऊंगा। वहां डायरेक्टर ने कहा कि भाई हम यहां से फ्री रिफंड नहीं कर सकते, खान सर को मेल करो। खान सर को मेल करके बेचारा थक गया। उसके बाद मुझे मैसेज किया कि सर आपके मित्र हैं, मुझे पैसा वापस दिला दीजिए। मैंने भेजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखो क्या लिखा है, मैं मोहम्मद फैजल, ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने यूपीएससी आह्वान में 16/4/2026 को दाखिला लिया था। मेरी रजिस्टर ईमेल आईडी इतना इतना है और मोबाइल नंबर इतना है, जो मैंने ढक दिया लास्ट के 3 डिजिट। मैंने इस कोर्स के लिए 40,000 रुपए का भुगतान किया था। केस क्या है कि मेरी मम्मी का तबीयत अचानक खराब हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी मम्मी का इलाज करवा सकूं। मुझे फी भरने के लिए मेरी मम्मी ने अपना सोना के जेवर बेचकर फी दिया था। सर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे मामले की समीक्षा करें और मेरी फीस जो है इस अकाउंट में रिफंड करने की कृपा करें। मैंने भुगतान की रसीद भी इस ईमेल के साथ संलग्न कर दी है, जो उस स्टूडेंट ने मुझे यहां भेजा, 40,000 का। आप ना तो कपिल शर्मा के शो में कभी बोले, ना शुभांकर मिश्रा के शो में बोले, ना अमिताभ बच्चन जी के शो में बोले कि हम 40,000 वाला फी भी लेते हैं ऑनलाइन और 75,000 ऑफलाइन का भी लेते हैं। हाँ, 200 का चर्चा किए थे आप। टाटा की एक गाड़ी आती है, कोई गाड़ी 5 लाख की है और कोई गाड़ी 30 लाख की। टाटा बताता है कि गाड़ी मेरा 5 लाख का है, 30 लाख का है। और आप कोचिंग माफिया यहां के सारे शिक्षकों को बोलते कि वो मेरे ऊपर जो है से बम चलवा देता है, क्योंकि हम कम फीस में पढ़ाते हैं और ज्यादा रिजल्ट होता है, इसलिए टीचर बम नहीं चलवाता है। और किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा होती है, किससे होती है आपको भी पता है, लेकिन आपको पता है कि उसका नाम लेने से वाहवाही नहीं होगा। जब भी पटना के कोचिंग में झगड़ा होता है तो मेन होता है चंदा वाला प्रॉब्लम। जब भी दुर्गा पूजा आएगा, लक्ष्मी पूजा आएगा, सरस्वती पूजा आएगा, चंदा मांगने का प्रॉब्लम है। जिसके पास ज्यादा स्टूडेंट है वो ज्यादा चंदा देगा, नहीं दिया तो भाई लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन उसको तुरंत भजाते हैं ऐसे कि यहाँ के शिक्षक जो हमसे चलता है वो बम चलवा देते हैं। शिक्षक की इतनी औकात हो गई, 10-10 को बम लेके यहां आ गया और आपने एफआईआर नहीं उसके नाम पर करवाया। और फिर पटना पुलिस कहां थी? 10 को बम चल जाएगा पटना में, पटना पुलिस को नहीं पता चलेगा कौन कौन अरेस्ट हुआ था, उसमें कौन टीचर था, उसका नाम तो होना चाहिए ना। बाकी मैं तो आप लोग को समझा के थक गया, मैं कुछ नहीं कह सकता। गाली देना है, दो मुझे गाली, पर मैं सिर्फ सत्य के साथ हूं। मैं वो कर नहीं हूं कि दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई करके महाभारत में दुर्योधन को विजय दिलाऊं। माफी चाहते हैं आपसे। और जो लोग कहते हैं ना कि खान सर की वजह से तू पॉपुलर हुआ है, अरे खान सर 2019 में आए, हम 2017 में आए हैं। चैनल के अबाउट खोल के देख लो। यही उनको पता नहीं रहा होगा कि वीडियो कैसे बनता है, हम तहिया वीडियो बनाते थे। उनके फैन फॉलोअर है ज्यादा, ये अच्छी बात है। उन्होंने मेहनत किया होगा, हमसे ज्यादा बेहतर किया होगा, ये अच्छी बात है। माफ कीजिए बाकी। और जिनको भी दिल को तसल्ली मिल गया होगा कि आज रोशन आनंद सर का भाई इस दुनिया में नहीं है, तो आप जश्न मनाइए, मुझे गाली दीजिए। उस मां के ऊपर, उस वृद्ध पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिसका बेटा इतना पढ़ा लिखा होकर एक जेल में है और दूसरा बेटा की
हत्या हो गई, अब इस दुनिया में नहीं है। उस माँ बाप के दर्द को एक बार समझना। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें पाले होंगे। एगो मोबाइल हाथ में है, झट से किसी को गाली लिख दो, कमेंट कर दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम खान सर को गाली दो, तुम रोशन आनंद सर को गाली दो, या किसी भी व्यक्ति को गाली दो, पर तर्क होना चाहिए आपके पास। छोड़िए।